नमस्ते माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस खास रीडिंग में, जो कि हम देखने वाले हैं कि फेब्रुअरी में किससे आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है। जी हाँ, फेब्रुअरी मंथ या कहीं ना कहीं वैलेंटाइंस डे भी रहता है। एंड मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे कि इसके चलते, लव एंड मैरिज के चलते या कमिटमेंट के चलते मैं एक अलग सा वीडियो लेकर आऊँगी। एंड ये जो रीडिंग है, कहीं ना कहीं मुझे एंजल्स ने भी कंफर्म किया है कि लिटरली आप एक रोमांटिक लव या रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आप खुद इसको अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड दैट्स वाई ये फेब के मंथ में आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो यही हम देखने वाले कि किससे कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ये चाहे लव के लिए रहे या मैरिज के लिए रहे, जो भी निकलेगा मैं इस रीडिंग के ज़रिए से आपको बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पर पाइल्स में बना रही हूँ आपके लिए। ये इनिशियल्स से रहेंगे आपके। सो पाइल 1 के लिए रहेंगे इनिशियल्स ये वाले BDFZGJLNPRTV और X, ये पाइल 1 है। एंड पाइल नंबर 2 के लिए रहेगा ये वाले इनिशियल्स ACEHIKMOQSUW Y, ये आपके इनिशियल्स है क्योंकि आप रीडिंग सुन रहे हो। एंड दैट्स वाई फेब मंथ के लिए किससे कमिटमेंट आपके लिए आएगा वो हम चेक कर रहे हैं। लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। हे पाइल 1, आपने चुना है ये वाले नाम के इनिशियल्स, जो कि है आपके नाम के इनिशियल्स। तो चलिए देखते हैं कि फेब मंथ में किससे कमिटमेंट आ रहा है, चाहे वो लव रहे या मैरिज रहे, क्योंकि फेब मंथ इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, वैलेंटाइंस डे, रोज़ डे। ओके, काफ़ी रोमांटिक मंथ रहता है फेब मंथ। एंड तभी जाके मैं सेपरेट रीडिंग कर रही हूँ पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था गाइज, यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन का कार्ड है, जो कि एंजल्स ने खुद बताया मुझे कि यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो, आपकी एनर्जी बदल चुकी है, आपकी लाइफ बदल चुकी है। अभी आप ना किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, कि अपने आप में काफ़ी मस्त हो, सेल्फ लव आप लोग कर रहे हो। एंड तभी जाके ये एनर्जी लिटरली एंजल ने भी बताया है। एंड यस, ये फेब मंथ के लिए आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पाइल नंबर 1, कौन है ये व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंड लिटरली किस वे से कमिटमेंट आपको दे रहा है। ओके, तो किसका कमिटमेंट पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रहेगा, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए रहेगा। सो यू हैव फर्स्ट एनर्जी गाइज, या देखिए एज ऑफ वॉन्स की एनर्जी। एज ऑफ वॉन्स अट्रैक्शन को ही दिखाता है। सो समबडी, ऐसा व्यक्ति है गाइज जो आपके आसपास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, एंड आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डिवाइन इसको खुद भेज रहे हैं। डिवाइन का इंटरवेंशन, या फिर मैं कहूँ तो डिवाइन इसको आपकी ज़िंदगी में लिख रहे हैं या लिख चुके हैं। एंड दैट्स वाई ये व्यक्ति अभी आपकी ज़िंदगी में एक बतौर प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आ रहा है। इसकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, चाहे आप इसको जानते हो या नहीं जानते हो। पाइल नंबर 1। ओके, सो एज ऑफ वॉन्स की एनर्जी पहली एनर्जी निकली है। उसके बाद निकलता है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यस, पाइल 1। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जजमेंट की एनर्जी। मैंने अभी आपको कहा था डिवाइन इंटरवेंशन आपके इस कमिटमेंट के लिए काफ़ी स्ट्रांग है, एंड तभी जाके जजमेंट की एनर्जी निकली है। ओके, बॉटम में भी हम लोग चेक करते हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। 2 मेजर आर्कानास, जिसकी कहीं ना कहीं राशि रह सकती है पाइसेस राशि एंड लिब्रा राशि। ओके, लिब्रा साइन। एंड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। देखिए किस्मत ने भी यहाँ पर गवाही दी है कि इनकी तरफ से कमिटमेंट आ रहा है, मतलब आ रहा है गाइस। ओके, भले ही ये व्यक्ति शांत रहे, दिखाता ना रहे, या फिर किसी बुरे फेज से गुजर रहा है, किसी तकलीफ़ से गुजर रहा है, इसके लाइफ में भी एक तो हेल्थ इश्यूज़ इसके चल रहे हैं या फिर इसके फैमिली के चल रहे हैं। ओके, या आप इसको जानते हो या नहीं जानते हो, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे 2 एनर्जीज दिख रही है पाइल नंबर 1 के वर्ड्स के लिए। आपको जो रेजनेट करता है वही लेना है। तो पहली एनर्जी मुझे जो व्यक्ति आ रहा है वो कहीं ना कहीं फ्रेश एनर्जी का आ रहा है, क्योंकि ना जजमेंट की एनर्जी मुझे ये भी बता रहा है गाइस कि हो सकता है अभी फ़िलहाल कोई रिश्ता, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया है, टूट चुका है, या फिर साइलेंस मोड पर है। ये आपको एक तो जज कर रहा है या फिर आपकी तरफ रिश्ता नहीं लेकर आ रहा है।
ओके तो अगर मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से रिश्ता वापस आ सकता है, क्योंकि इसके वजह से, इस रिश्ते के वजह से जो ऑलरेडी आपके जीवन में है, इसके वजह से कहीं ना कहीं आपका दिल टूट गया है या फिर इस इंसान का दिल टूट गया है। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। ओके तो जो प्रेजेंट आपका जो करंट पार्टनर है, वही उससे ही आपको कमिटमेंट मिल सकता है या मिल जाएगा फेब के मंथ में, क्योंकि इसकी वापसी दोबारा आपकी ज़िंदगी में हो रही है। डिवाइन इसको आपकी तरफ पुश करा रहे गाइस। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली का मसला है या फिर कोई करियर का इशू है, ठीक है, मतलब जो ये चीज़ बता नहीं रहा है, जाहिर नहीं कर रहा है, डेफिनेटली प्रभु आपके ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी फासला है, उसको दूर कराएंगे। के लिए मैसेज है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा हुआ है या फिर इस रिश्ते ने आपका दिल तोड़ा है एंड फाइनली इसकी वापसी आपकी ज़िंदगी में हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे कि मैंने कहा कि ये सीक्रेट रिश्ता है, कोई नया रिश्ता है, कोई नया पर्सन है जो सीक्रेटिवली आपको वॉच रख रहा है, जो दिल ही दिल आपको पसंद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन का एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है, डिवाइन की तरफ से जजमेंट का वेट कर रहा है। या फिर हो सकता है इसके पास्ट में, इसके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, या फिर इसका रिश्ता एक अच्छे ढंग से नहीं गुजर रहा है, या फिर किसी बैड रिश्ते से, किसी बैड प्रपोजल से ये बाहर निकल रहा है। हालांकि वो हाई प्रिस्टिस है। हाई प्रिस्टिस मतलब शांत है, सीक्रेटिवली आपको देख रहा है। ये सीक्रेट एडमायरर भी कुछ वर्ड्स के लिए रह सकता है गाइस। ओके कि जब तक इसके लाइफ का कुछ मसला रिजॉल्व या सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब तक ये कहीं ना कहीं उसकी जो अट्रैक्शन है, उसका जो एक आकर्षण है आपकी तरफ, ये छिपा कर रख रहा है आपसे, या फिर वो जाहिर नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं देख रहे हैं कि फेब में किससे कमिटमेंट आ रहा है, तो इस व्यक्ति से कमिटमेंट आ रहा है। ओके जो आपसे रेजोनेट करता है वही लेना है। अगर किसी पर्सन ने आपको ठुकरा कर दूसरे से शादी कर ली है या फिर दूसरे के साथ लगा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए फ्रेश रिश्ता आएगा, नई शुरुआत हो रही है। ओके अभी ऐसा ये रिश्ता नहीं है गाइस कि जहाँ पर बार बार आपको दर्द मिले, जहाँ पर बार बार आपको चोट मिले। तो जो चोट और दर्द आपको मिला था वो दफन हो रहा है एंड कहीं ना कहीं नई शुरुआत आपके इस रिश्ते की, आपके इस कमिटमेंट की होने वाली है, जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। एंड दैट्स वाई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला था। ओके जो कार्मिक फेजेस अब तक आप किसी रिश्ते के लिए, किसी प्यार के लिए, किसी कमिटमेंट के लिए देख रहे थे गाइज, सो फाइनली ये ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वही इंसान अभी आएगा, बशर्ते यही है कि आप किसको मांग रहे हो। रिश्ता नए वर्जन के साथ आ रहा है, नई पर्सनालिटी के साथ ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कि आपका कार्मिक पार्टनर है एंड आपका किस्मत कनेक्शन है। फाइल नंबर 1, ठीक है, आपसे जो रेजोनेट करता है वही लेना है गाइस। तो इस डेक से भी हम लोग देखते हैं फाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कि कौन है ये व्यक्ति। हालांकि अभी जो ये पर्सन खुद आपके लिए रीडिंग सुन रहा है, देख रहा है, या एस्ट्रोलॉजर से बातचीत कर रहा है, या फिर किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहा है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, या फिर फैमिली मैटर से डील कर रहा है, या फिर इसके कुछ हेल्थ इश्यूज भी रह सकते, इसके या इसके फैमिली मेम्बर्स के कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं गाइस। ओके तो समथिंग ऐसा है, कुछ क्लूज एंड कुछ हिंट्स मैं आपको दे रही हूँ सो दैट आपको पता लगे कि ये सिचुएशन इस व्यक्ति के लाइफ में चल रहा है। फाइल नंबर 1 टाइमिंग को मानने वाला है, यूनिवर्स के जजमेंट पर ये काफ़ी भरोसा रखता है। पाइल नंबर 1, हालांकि आप भी इसके बारे में रीडिंग सुनते रहोगे एंड तभी जाके आपने ये पाइल चुनी है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या निकलती है इस व्यक्ति की जो अभी फेब में आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। हालांकि मुझे बेसिकली दिख रहा है गाइस कि इसका अट्रैक्शन ना जो अब तक ये चुप था वो जाहिर करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है कि ये बातचीत से शुरुआत करेगा आपसे। हाय हेलो रिकनेक्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, कनेक्ट एंड रिकनेक्ट की एनर्जी मुझे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए दिख रही है। सो आपके लिए निकलता है ए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने कहा ना पहले हाय हेलो करेगा, ये फ्रेंडशिप स्टार्ट करेगा पहले आपसे गाइज। ओके फ्रेंडशिप स्टार्ट करेगा एंड फिर जाके मुझे दिख रहा है कि आपको वो चुनेगा। हालांकि इसके लाइफ में काफ़ी मसले चल रहे हैं, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। फिर जाके वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम
झट से ट्रैवल करके आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि नाइट ऑफ सोल्स से बहुत ही क्विक एनर्जी को दिखाता है गाइज। एंड ये पर्सन जब तक माइंडसेट से स्टेबल नहीं होता है, दिमागी तौर पर क्लियर नहीं होता है, तब तक ये थोड़ा सा वेट करेगा। एंड फेब में मुझे दिख रहा है कि विदाउट एनी डिले ये दौड़ भागकर बाइक के साथ या फ्लाइट के साथ या ट्रैवल करके, ओके, वाटर के ज़रिए से भी आ सकता है, शिप के ज़रिए से भी आ सकता है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो नाइट ऑफ सोल्स से क्विक एनर्जी को दिखा रहा है, तो क्विक डिसीजन इसकी तरफ से रहेगा फेब मंथ के लिए। तो मोर एनर्जीज मुझे दिख रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। या हो सकता है कि आप इसको तरफ नहीं देख रहे हो, इसके प्यार को नहीं समझ रहे हो, इसके अट्रैक्शन को नहीं समझ रहे हो, या फिर जानने के बावजूद भी हो सकता है कि आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हो सकता है कि अब तक आपके लाइफ में ऐसे ही पपलू टपलू टाइप के लोग काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, काफ़ी रिश्ते आ चुके हैं, काफ़ी लोगों ने आपसे खेला हुआ है, बिट्रेल आपने देखा हुआ है। इसके लाइफ में भी हो सकता है कि इसने भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, अभी भी हो सकता है कि ये देख रहा है गाइस। जजमेंट की एनर्जी अभी भी ये देख रहा है इसके लाइफ में। एक तो किसी पास्ट टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकल रहा है, या फिर किसी अपने की डेथ हुई रहेगी, ओके, बीमारी से ये गुजर रहा है। इसको ये भी लगता रहेगा गाइस कि आपके आसपास काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं, या फिर आप इसको मना कर दोगे, आप इसको स्वीकार नहीं करोगे, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये भी एनर्जी इस पर्सन को ऐसा फील होता रहेगा, ओके, जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हालांकि ये स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसको रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन बहरहाल ये आपसे लिटरली बात करेगा सोशल साइट के ज़रिए से। इसके दिल की भड़ास तो ये निकालना चाहता है, आपसे शेयर करना चाहता है, आपसे बांटना चाहता है, बट शुरुआत कैसे करे, ओके, इसके बारे में ये सोच रहा है। लेकिन ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ही और शी इज़ वेरी एक्साइटेड आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। आपके साथ एक अलग तरह की एनर्जी इस इंसान को फील होती है, ओके। आपके साथ ना गाइज इसका दिल का जो दर्द है वो हल्का करना चाहता है, स्पेसिफिकली बातों के ज़रिए से, कम्युनिकेशन के ज़रिए से, ओके। लेकिन ये बेबी स्टेप लेगा, पाइल नंबर 1। ये इमीडिएटली आपको कमिटमेंट नहीं देगा। फेब में मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पर आप देखो ना, तो कोई भी मैरिज या लव का कार्ड नहीं निकला है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो फ्रेंडशिप का कार्ड निकला है एंड एक कम्युनिकेशन का कार्ड निकला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लाइफ में जो जो चीज़ें चल रही है वो आपसे जाहिर करेगा, बात करेगा, इसके स्ट्रगल्स जाहिर करेगा, इसके दिल में क्या है, इसका अट्रैक्शन आपके लिए कितना है, ये कितना आपसे प्यार करता है, कितना वो आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, कितनी हाई एनर्जीज़ को फील होती है आपको देखकर, आपके साथ जुड़कर, या फिर आप इसके नज़दीक में रहते हो ना, तो इसके मन में कितना एक एक्साइटमेंट जगती है। ये सारी चीज़ें वो आपसे बयां करेगा फेब के मंथ में। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि फेब में ये डेटिंग कर सकता है, या फिर आप लोग कहीं पर आउटिंग चले जाओगे, घूमने चले जाओगे, एंड फिर जाके मुझे दिख रहा है कि वो असलियत बताएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। एंड लिटरली इसके पास ऑप्शन होने के बावजूद भी वो आपको ही चुनेगा या फिर आपको ही चुनने वाला है, पाइल नंबर 1। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है आपके लिए। एंड इसके दिमाग में ना गाइस आप ही आप हो, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, आप ही आप हो। भले ही ये थोड़ा सा साइलेंट व्यक्ति रहे, भले ही इसके लाइफ में कुछ चीज़ों में ये फंसा हुआ है, इसका करियर का भी इशू हो सकता है, इसको अब्रॉड भी जाना रहेगा, ये पर्सन अब्रॉड भी रह सकता है, आपके लोकेशन से दूर रह सकता है, लेकिन फिर भी ये डिस्टेंस पार करके आपके तरफ आएगा, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट देगा, पाइल नंबर 1 व्यूवर्स, ओके। फिर भी हम देखते हैं गाइस कि इसका कमिटमेंट क्या रह सकता है, ओके। लव का कमिटमेंट रहेगा या मैरिज का कमिटमेंट रहेगा, लेकिन ये पहली दफ़ा फ्रेंडशिप करेगा। हो सकता है इनका मैसेज आ चुका है लेकिन आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, या फिर आप ना इतना सीरियस नहीं हो इस व्यक्ति के लिए गाइस, ओके। तरह के फेब में इसका मैसेज, कम्युनिकेशन, कॉफ़ी डेट या लंच या डिनर आप इसके साथ जाओगे, ओके। पार्टी मोमेंट्स भी रहेगा पाइल नंबर 1 के लिए। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कि आप फ्रेंड्स के ज़रिए से भी मिलोगे, ओके। फ्रेंड्स को बीच में लाएगा ये व्यक्ति आपके साथ मुलाकात के लिए, या फिर आपसे और ज़्यादा बातचीत करने के लिए, पाइल 1। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो मैं इस ज़रिए आपको बता रही हूँ कि इस ज़रिए से आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो ये जो व्यक्ति है पाइल 1, इसका लव कमिटमेंट रहेगा या मैरिज कमिटमेंट रहेगा, पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। अभी फ़िलहाल तो मुझे दिख रहेगा इसके इसका जो मैरिज कमिटमेंट रहेगा थोड़ा सा डिले रहेगा। हालांकि ये पहले तो लव के मामले में क्लैरिटी शुरुआत करेगा, मतलब क्लैरिटी देगा
चीज़ें क्लियर करेगा। यहाँ पर ना ये व्यक्ति काफ़ी सीरियस है गाइस आपके लिए, ये झूठ छलावा बर्दाश्त नहीं करेगा एंड वो नहीं चाहता है कि आप अभी इस ट्रैप में फंसो। तभी जाके मुझे दिख रहा है कि जो भी डिसीजन लेगा ये क्लियर, आपके मन में कोई शंका ना रहे इसके बारे में, या फिर इसके मन में आपके बारे में कोई शंका ना रहे। तो यहाँ पर मुझे क्लियर कट कम्युनिकेशन पहली दफ़ा आ रहा है एंड आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हो, जान लेते हो, समझ लेते हो एंड फिर जाके मुझे दिख रहा है कि वो इधर आपको लव कमिटमेंट दे सकता है या फिर मैरिज कमिटमेंट दे सकता है, लेकिन पहली दफ़ा तो सच्चाई का मार्ग अपनाएगा। यहाँ पर कोई झूठ छलावा छल कपट कुछ भी नहीं रहेगा, या फिर लॉन्ग वेटेड इंतज़ार भी नहीं रहेगा, ये स्टैग्नेंट भी नहीं रहेगा। तभी जाके इधर ये लव या फिर मैरिज कमिटमेंट देगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फेब मंथ के लिए आप दोनों का जो मिलना जुलना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा पाइल 1। ओके, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे गाइस। ओके, समझोगे, ये आपको हीलिंग देगा, आप इसको हीलिंग दोगे। अट्रैक्शन आप दोनों का काफ़ी बढ़ने वाला है मेजर तौर पे। ये आपका पावर बनेगा, स्ट्रेंथ बनेगा एंड आप इसकी पावर एंड स्ट्रेंथ बनने वाले हो। तो आप दोनों की जो ऊर्जा है इक्वल रहेगी एंड तभी जाके आप दोनों डिसाइड करोगे कि आगे इस रिश्ते को कैसे नाम देना है, लव का नाम देना है या मैरिज का नाम देना है, कमिटमेंट का नाम देना है। इस तरीके से आप दोनों यहाँ पर डिसाइड करने वाले हो। ये एनर्जी पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए निकली हुई है। चलिए यहाँ पर एंजल का मैसेज, लव मैसेज लेते हैं पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए, क्या रहेगा। अगर आप इस इंसान को नहीं जानते हो गाइस, तो हम लोग इनिशियल्स भी देखते हैं इसी एंजल कार्ड में। इनके इनिशियल्स क्या रहेंगे एंड मैसेज, एंजल मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1। या हनीमून, देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि आप दोनों का ना आउटिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगा, घूमने आप लोग काफ़ी जाओगे, एन्जॉय करोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपनी काफ़ी एन्जॉय करने वाले हो। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप लोग ना यहाँ पर शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप करने वाले हो एंड आप दोनों डिसाइड करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जाके आप अपने फैमिली को इसके बारे में बताओगे, या फिर आप लोग जब आप दोनों फर्म रहोगे ना तभी आप लोग यहाँ पर एक्सप्रेस करने वाले हो या फिर आगे का डिसीजन लेने वाले। शादी भी करोगे एंड शादी के बाद भी आप लोग हनीमून जाओगे, लेकिन आप दोनों यहाँ पर डिसाइड करने वाले हो। देखिए प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो प्लेफुलनेस आप लोग का डेटिंग ही काफ़ी मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 1। कीप एन ओपन माइंड गाइस। ओके, रिस्ट्रिक्ट ना रखे अपने आप को, शक ना करे, क्योंकि ये व्यक्ति आपको काफ़ी जानने वाला है, काफ़ी आपको नर्चर करेगा, प्यार करेगा, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स जानने वाला है। तभी जाके आप दोनों डिसाइड करने वाले हो आगे क्या करना है। इसके नाम के इनिशियल्स रहेंगे ये वाले। ओके, HONEYMOON PLAYFULNESS, ये इसके नाम के इनिशियल्स रहेंगे। हालांकि जनरल रीडिंग है, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है। फाइनली डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 क्या रहेगा, लेट्स सी। डिवाइन गाइडेंस पाइल 1 के लिए क्या रहेगा। या डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। मैंने कहा ना, इम्पॉर्टेंट लेसन इसके लाइफ में भी अनफोल्ड हो रहा है, आपके लाइफ में भी अनफोल्ड हो रहा है। तो आप दोनों की जो एनर्जी रहेगी ना इक्वल रहेगी, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। एंड डिवाइन ऑर्डर, आप दोनों को मिलना ये डिवाइन का ही एक संकेत है। डिवाइन के ऑर्डर के हिसाब से ही आप दोनों का मिलना है यहाँ पर। एंड मैंने ये भी चीज़ बताई थी, किस्मत कनेक्शन हो आप लोग गाइज। ओके, भले ही आपका पास्ट रहे या फिर कोई नया रिश्ता रहे, लेकिन आप दोनों को मिलाने वाले डिवाइन ही है। एंड तभी जाके ना ये एनर्जी, ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में पहले दस्तक देगा। ऐसे ही आप लोग लव या मैरिज के फंदे में नहीं पड़ोगे, आप एक दूसरे को जानने वाले हो गाइस। एंड आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए। ओके, उसके पास के बारे में भी आप लोग जानोगे, आप भी अपने पास के बारे में बताओगे एंड तभी जाके यहाँ पर डिवाइन का स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन आप दोनों को मिलाने के लिए है पाइल नंबर 1। ओके, ऐसे ही लोग हमारे ज़िंदगी में नहीं आते हैं, ऐसे ही हम किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं गाइस। अगर ये व्यक्ति दोबारा आता है, रिश्ता दोबारा आता है, दैट मीन्स कोई ना कोई वजह रहेगी इस व्यक्ति का आपके ज़िंदगी में आने के लिए।
ओके तो कहीं ना कहीं सब कुछ डिवाइन के ऑर्डर के हिसाब से ही होता है। तो डिवाइन आपको खुद बता रहे हैं आपको जैसे ठीक लगे वैसे आपको करना है। अगर इसकी एनर्जी आपको भाती है, ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी प्रोटेक्टिव महसूस कराता है, या इसकी वापसी से आपके दिल को खुशी मिलती है, इस नए रिश्ते से आपको सुकून मिलता है, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो, बढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर से कम नहीं रहेगा गाइस। ओके एंड इसके साथ आपकी ज़िंदगी की एक नई डोर बंधी हुई है, तभी जाके ये फेब के मंथ में आपके लिए आ रहा है पाइल नंबर 1। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। ही पाइल 2 आपने चुना है ये वाले नाम के इनिशियल्स। चलिए देखते हैं फेब मंथ में किससे लव कमिटमेंट या मैरिज कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, हालांकि फेब मंथ जो रहता है काफ़ी रोमांटिक मंथ रहता है एंड वैलेंटाइंस डे भी इसी महीने में रहता है गाइस, तभी जाके ये रीडिंग हम लोग चेक करने वाले हैं। हो सकता है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए कमिटमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, या फिर ऑन द वे है, या फिर आएगा। हालांकि आप लोग हो सकता है काफ़ी साइलेंट हो चुके हो एंड कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि लॉन्ग वेटेड इंतज़ार है किसी पर्सन का। पाइल नंबर 2 ओके। हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था गाइस, देखिए एंजल ने भी खुद कंफर्म किया है कि अट्रैक्शन, ओके, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आपके लिए जो ये एनर्जी है ना ऐसे ही नहीं आ रही, क्योंकि आप इसको खुद अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। ओके देखिए, आप इस वेडिंग को, इस मैरिज को, इस कमिटमेंट को आप लोग खुद अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। हो सकता है आपने खुद को ढाल लिया है, खुद को बदल लिया है, यूनिवर्स को झोंक दिया है, या फिर मैं कहूँ तो आप अपने संयम में हो, वेटिंग पीरियड में हो, सेल्फ लव कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, दूसरों की सेवा कर रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, एंड तभी जाके एनर्जीज़ बदलती है गाइस। ऐसे ही एनर्जीज़ नहीं बदलती है, ऐसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें खुद को बदलना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ लव करना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, चलिए देखते हैं गाइस कि किससे कमिटमेंट आपको मिल रहा है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, ओके, ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जिसके साथ आपकी किस्मत जुड़ी है, जिसके साथ आप ना गाइस डेस्टिन पार्टनर हो, या व्यक्ति आपके लिए डेस्टिन पार्टनर है। ओके, अब तक आपने लव रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, रोलर कोस्टर्स आपने देखे हुए हैं गाइस। आपने हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था, यू आर नॉट होपिंग कि ऐसा व्यक्ति आ सकता है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूम रहा है। ओके, आप इसको मांगो या ना मांगो, बिलीव करो या ना करो, लेकिन ये व्यक्ति तो आपकी ज़िंदगी में दस्तक देगा, क्योंकि डेस्टिनी आपको मिलाना चाहती है, आपकी किस्मत इसको आपको मिलाना चाहती है। पाइल नंबर 1, तो कौन है ये व्यक्ति पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए, सॉरी पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए कौन है ये व्यक्ति? कुछ व्यूअर्स पाइल 1 के हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप पाइल 1 पे चेक कर सकते हो गाइस। ओके, डेथ की एनर्जी, लगातार 2 मेजर अरकानास, पाइल नंबर 2, एज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बॉटम में है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, या पाइल 1 के व्यूअर्स, सॉरी पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स, पता नहीं क्यों मैं पाइल 1 बता रही हूँ गाइस, लेकिन स्ट्रांगली उस इंसान की अगर मैं राशि के बारे में बात करूँ तो वैसे तो ऑल ज़ोडिएक साइंस है, लेकिन स्कॉर्पियो की एनर्जी प्रोमिनेंट है। एंड यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लो, सजिटेरियस ये व्यक्ति रह सकता है, ज़रूरी नहीं है ऑल ज़ोडिएक साइंस का व्यक्ति रहेगा। पाइल नंबर 2, अगर किसी पर्सन से आपका रिश्ता टूट चुका है, बिखर चुका है, या फिर हाल ही में या फिर पास में किसी ने आपको ठुकराया है गाइस, या फिर एक ऐसे मझधार पर लाकर छोड़ दिया है कि मानो आप, जैसे कि मैंने बताया, आप उम्मीद नहीं कर रहे हो कि ऐसा पर्सन भी आ सकता है, ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है, बट सीम्स टू बी लाइक कि कोई नया फ्रेश रिश्ता, फ्रेश पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या ऑलरेडी आ चुका रहेगा। पाइल नंबर 2, कि जहाँ पर कि आपने ये दरवाज़ा क्लोज़ कर दिया है, दिल का दरवाज़ा क्लोज़ कर दिया है, एंड कम्प्लीटली आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, एंड दैट्स वाई डिवाइन
आपकी जो किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो भाग्य है, फेट है, एक ऐसे फ्रेश व्यक्ति को भेज रहे हैं कि जहाँ पर ये व्यक्ति सच्चाई वाला रहेगा। ये व्यक्ति आपके ज़िंदगी को जस्टिस देगा, न्याय देगा, काफ़ी सच्चा व्यक्ति रहेगा। झूठ छलावा टाइप का ये पर्सन नहीं है गाइस। एंड जो भी बात करेगा क्लियर टर्म्स पे करेगा। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन अभी एक डर में है, खौफ में है, आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, आपकी तरफ आना है या नहीं आना है। आपके ज़िंदगी में लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, लॉट ऑफ रिश्ते रह सकते हैं। क्या आप इसका रिश्ता स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि ये व्यक्ति जानता है गाइस कि आपके ज़िंदगी में आपने बहुत चीज़ें खोई हुई है। ओके, बहुत चीज़ें खोई है, या फिर आप किसी रिश्ते के लिए अग्री नहीं होंगे, या फिर इसका रिश्ता आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे। पाइल नंबर 2। एंड मैंने इसी के चलते स्टार्ट में कहा था गाइस, ये व्यक्ति, ये रिश्ता, ये पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में रह सकता है, आया भी रहेगा, बट यू इधर नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल, या फिर आपने इस पर्सन को होल्ड पे रखा है, या फिर आप इसके एक्शंस देखना चाहते हो। ये मेरे लिए क्या करेगा, ये मेरे लिए क्या कर सकता है। ओके, इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। लेकिन जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म है, एंड है गाइस, अभी यू विल सी कि डेस्टिनी का चमत्कार ऐसा रहेगा कि कोई नए रिश्ते, नए पर्सन, नए प्यार को आपकी ज़िंदगी में भेजा जाएगा। पाइल नंबर 2। ओके, फाइनली जैसे कि मैंने बताया गाइस, ये व्यक्ति ना उसके लाइफ में कुछ चीज़ें से गुजर रहा है। हो सकता है इसके लाइफ में भी किसी व्यक्ति का देहांत हो चुका है, फैमिली मेम्बर्स रहे, कोई मित्र परिवार रहे, कि किसी अपने को इसने खोया हुआ है हाल फिलहाल में। एंड तभी जाके ना ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, बढ़ने के लिए। ओके, बट ही इज़ वेटिंग, ही और शी इज़ वेटिंग कि कब डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब फेब मंथ आएगा, एंड मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो इस टाइप की एनर्जी पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए है। काफ़ी सुलझा हुआ टाइप का व्यक्ति है, काफ़ी दुनिया भर का बोझ ये लेता है पाइल नंबर 2। साथ ही साथ ना काफ़ी बर्डन भी इसकी ज़िंदगी में रह सकता है गाइस। ओके, फैमिली का प्रेशर रह सकता है, सच्चे लोग इसको नहीं मिलते हैं, जिसको वो अपना कहता है वही इसका दामन छोड़ के चले जाते हैं। ये व्यक्ति अपने आप में काफ़ी अकेला व्यक्ति है गाइस, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इसने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, एंड तभी जाके ये आपको पसंद करता है, लाइक करता है, या फिर इसका रिश्ता, इसका कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी में आएगा। हालांकि हम दूसरे डेक से देखते हैं कि एक्चुअल में एनर्जी क्या रहेगी, लेकिन इसकी तरफ से एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन, क्लैरिटी मतलब कोई भी चीज़ें अभी ये घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, सच्चाई के साथ करेगा, ट्रू वर्ड्स के साथ करेगा। पाइल नंबर 2, इसमें कोई छलावा नहीं रहेगा। पास्ट रिश्ते में आपने जैसा देखा है ना, उस वैसे चीज़ें रिपीट नहीं करेगा पाइल 2। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही कम व्यूवर्स के लिए, हालांकि मुझे नहीं बताना है, लेकिन बहुत ही कम व्यूवर्स के लिए रहेगा। 1% या 5% व्यूवर्स ही रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपका पास्ट आ रहा है। ओके, या फिर पास्ट के साथ साथ कोई नया पर्सन भी आ रहा है, नया पर्सन है, नया रिश्ता भी आ रहा है। बहुत ही कम व्यूवर्स के लिए मैसेज है। मुझे पता है पाइल 2 के व्यूवर्स पास्ट रिश्ते को नहीं चाहते, या फिर आप नहीं प्रे करें कि पास्ट पर्सन मेरे ज़िंदगी में आए, पास्ट रिश्ता मेरे ज़िंदगी में, लेकिन आने की एनर्जी तो मुझे फील हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ नया व्यक्ति भी आपके दरवाजे पे दस्तक देगा पाइल नंबर 2। तो आपको चुनना है, आपको जो दिल को भाता है उसे आपको चुनना है पाइल नंबर 2। चुनाव आपके लिए रहेगा। यहाँ से एनर्जीज लेते हैं पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए, मोर क्या निकलते हैं रिगार्ड्स टू दिस पर्सन। पाइल नंबर 2 के लिए कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट आ रहा है पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए। या 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 की एनर्जी। तो आप अपने लव एंड रिश्ते में ना गाइस एक बहुत ही राहत फेज देखोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज, एक नया जन्म आप देखोगे। पाइल नंबर 2 डेविल की एनर्जी, कंफर्मेशन। ओके, एंड है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यस पाइल 2। एंड बॉटम में हम लोग देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन ना पाइल नंबर 2 काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, दिल ही दिल मांग रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति भले ही दूर रहे, पास रहे, या फिर इसके पास में पास रिश्ते में इसने काफ़ी खटास देखी रहे, लेकिन ये पर्सन आपके लिए अब आएगा ना
तो आपका हाथ थामने के लिए आएगा, ना कि आपको छोड़ने के लिए आएगा। देखिए, अभी अगर ये पर्सन दूर है आपसे तो डेफिनेटली डेस्टिनी, किस्मत इसको आपकी तरफ पुश कराएगी। एक ट्रैवल की एनर्जी मुझे फील हो रही है। फिजिकल तौर पर ये आपके सामने खुद आ जाएगा। ये एक तो लॉन्ग वे से ट्रैवल करके आएगा, फ्लाइट से ट्रैवल करके आएगा, या फिर किसी स्टेट या करंट सिटी से ट्रैवल करके आएगा। तो ट्रैवलिंग एनर्जी मुझे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए मिल रही है। हालांकि मैंने जैसे कि बताया था, इसके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, किसी रिश्ते को एंड कर रहा है, एंड हो चुका है, तो डेफिनेटली उसका दामन छोड़कर किसी पास्ट बिट्रेयल से निकलकर वो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ इसको लाइट दिख रहा है गाइस, ब्राइटनेस दिख रहा है। आप इसके दिल को ब्राइटनेस देने वाले हो, ताजगी देने वाले हो, खुशियाँ देने वाले हो, एंड तभी जाके ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। कि ना सिर्फ आपके लिए मैं कहूँ तो सोच रहा है या फिर इसके दिमाग में प्लान्स है, बट ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस करता है। ये अपने आप में काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन रहेगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगा, एंड इससे कहीं ज़्यादा ना गाइस आप इसको काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो। ये आपके बगैर ना गाइस मुझे दिख रहा है कि नहीं रह सकता, या फिर आपके सपने ये देखता है। इसके दिलो दिमाग में, माइंड में आपके ही थॉट्स रहते हैं कि कब आपकी तरफ बढ़े, कब आपको ये हाथ दे, ओके, कब आपके प्यार में पड़ जाए, कब आपके लिए दीवाना या दीवानी हो जाए। इस टाइप की एनर्जी इस व्यक्ति की है। काफ़ी रोमांच भरा, कूट कूट के इस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है। ओके, ये आपको पाना, आपको हासिल करना इसकी एक विश लिस्ट में है। आपके साथ रहकर इसको एक खुलेपन का एहसास होता है, स्टेबिलिटी का एहसास होता है। पाइल नंबर 2, ओके, ये व्यक्ति ना फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा। मनी के चलते थोड़ा सा अब तक दिक्कत देख रहा था, लेकिन फाइनली ये एंड होने के कतार पर है। ओके, एंड तभी जाके ये काफ़ी सुलझा हुआ व्यक्ति बनकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो ऐसा सोचता है कि आप इसके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से हो, प्रेयर के हिसाब से हो। आपको दिल से चाहना, दिल से पसंद करना, मोहब्बत करना इसका एक कर्तव्य है, या फिर आपको जीतना, आपको पाना इसका एक कर्तव्य है, इसकी एक विश लिस्ट है। पाइल नंबर 2, ओके, तभी जाके ओपन माइंडेड होकर या फिर एक मैच्योर्ड एनर्जी के साथ आपकी तरफ आ रहा है, या फिर अपने माँ से ये बात कर चुका है या फिर कर रहा है। पाइल नंबर 2, ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स। देखिए यहाँ पर माँ भी है एंड यहाँ पर फादर एनर्जी है, तो अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से ये बात कर चुका है या कर रहा है आपके लिए, एंड तभी जाके ये फेब मंथ में आपकी ज़िंदगी में आएगा। पाइल नंबर 2, ठीक है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है पाइल 2, तो डेफिनेटली ये रिजॉल्व करके आपकी तरफ आएगा। तो समथिंग ये एंड कर रहा है, ओके, समथिंग इसका जो पास्ट चैप्टर है एंड हो चुका है, आपका भी एंड हो चुका है, नो डाउट गाइज, नो डाउट ये एंड हो चुका है, एंड तभी जाके फ्रेश एनर्जी के साथ अभी ये आपकी तरफ आएगा फेब मंथ के लिए, कि जहाँ पर आपके सारे डिज़ायर से पूरे करेगा। आपको फिनेंशियल फ्रीडम इस व्यक्ति की तरफ से मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट लाइफ ये व्यक्ति आपको देगा। तो ये बर्डन भरी लाइफ नहीं देगा गाइज आपको, जो अब तक आपको मिल रहा था, जो अब तक आप लोग भुगत रहे थे, जो देख रहे थे। सो फाइनली ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इसके हो, ना सिर्फ किसी और के। ओके, एंड इसके चलते आपकी जो भी मनी की दिक्कतें, प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी का इशू है, तो वो भी यहाँ पर दूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पॉजेसिवनेस, लव, कमिटमेंट, ये चीज़ें मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एंड आपका डेस्टिनी पार्टनर है। पाइल नंबर 2, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि नया रिश्ता है, नया प्यार है, तो ही और शी इज़ लाइक योर डेस्टिनी पार्टनर। लेकिन फिर भी हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, जैसे कि मैंने पाइल 1 के लिए लिया था, ये लव के लिए आ रहा है या फिर मैरिज के लिए आ रहा है। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए इसका ना एक ऑब्सेशन ये जाहिर करेगा, एक दीवानापन जो रहता है ना, ये जाहिर करेगा आपको। ये लव के लिए है या कमिटमेंट के लिए है, या अगर मैं बात करूँ गाइस, तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों साइंस मुझे दिख रहे हैं, लव भी है एंड कमिटमेंट भी है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रहेगा। पहली दफ़ा तो ये आपसे प्यार जाहिर करेगा फेब मंथ में। फेब मंथ में आप इसके साथ काफ़ी घूमने वाले हो, काफ़ी ट्रैवल करने वाले हो, आउटिंग जाओगे, शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप करोगे, एंड फिर अनएक्सपेक्टेड या मैरिज कमिटमेंट आपको दे सकता है। तरफ से जो भी रहेगा अनएक्सपेक्टेड रहेगा। यहाँ पर कोई भी लिखित तौर पर नहीं है, काफ़ी प्लान है आपके लिए,
फेब मंथ के लिए। एंड ये सरप्राइज़ ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि टावर कार्ड जो रहता है सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए। आपको इसका अंदाज़ा नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि यार ये भी ऐसा ही फेक है क्या, ये बार बार मुझे छोड़ के चला जाएगा जैसे पास रिश्ते ने मुझे छोड़ा है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ प्लान्स इसके ये जाहिर करेगा फेब मंथ के लिए, जो कि मैं अभी आपको जाहिर नहीं कर सकती। पाइल नंबर 2, क्योंकि ये इसकी तरफ से सरप्राइज़ है, ठीक है। तो आपको ये सरप्राइज़ के तौर पर ही लेना है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज फॉर पाइल 2 एंड इसके इनिशियल्स भी हम इसी एनर्जी में देखते हैं। पाइल 2 के लिए एंजल मैसेज क्या है? एक्सप्रेस योर लव, जो कि मैंने आपको अभी बताया। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये आपके लिए ना, इसके मन में जो भी भड़ास है ना गाइस, जो भी दीवानगी है, जो भी एक ऑब्सेशन है, वो जाहिर करेगा। एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, अगर आप इस इंसान को जानते हो गाइस, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसके मन में प्यार है, इसके मन में एक अपनापन है, या फिर ऐसे भी कोई प्यार कर सकता है, ऐसे भी दीवानगी हो सकती है। ओके, पाइल नंबर 2, क्योंकि पाइल 2 के व्यूअर्स ना इसको जानते हैं। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स अगर नहीं भी जानते हैं ना गाइस, तो डेफिनेटली डेस्टिनी डिवाइन आपको मिलाने वाले हैं। किस्मत किस ज़रिए से मिलाएगी ये हमें भी नहीं पता होता है। ओके, आपने वो देखी ही रहेगी ना किस्मत कनेक्शन मूवी, शाहिद कपूर की, विद्या बालन, ओके, उनकी मूवी। तो कैसे किस्मत कनेक्शन रहता है, तो वैसे ही आपका रहने वाला है। सो गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स। तो आप दोनों रोमांटिक जेस्चर्स यहाँ पर मेक करने वाले हो, बनाने वाले हो एक दूसरे के साथ फेब मंथ के लिए। हो सकता है 14 फेब में ही कुछ ना कुछ सरप्राइज़ वो देगा। या देखिए, रिलीज योर एक्स। तो अगर आपका एक्स है, किसी पार्टनर से अभी भी आपका जुड़ाव है, इस व्यक्ति का जुड़ाव है, तो ये कम्प्लीटली रिलीज़ कर देगा गाइस। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अभी भी आपका एक कॉर्ड कनेक्शन है किसी एक्स रिश्ते से, किसी पास्ट रिश्ते से, तो आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तभी जाके आप इस सरप्राइज़ को देख पाओगे। पाइल 2, ओके, लव फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट गाइज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेंशन लेने से अच्छा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिंग। पाइल नंबर 2, ठीक है। ये मैसेजेस तो निकले हैं गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्स आने के भी चांसेस है। अगर आप एक्स को नहीं चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस न्यू एनर्जी को क्लेम कर सकते हो या फिर मांग सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन एक्स की आपको पूरी तरीके से कॉर्ड कट करना है, तभी जाके नए व्यक्ति के साथ आपका एक सरप्राइज़ डेट हो सकता है। सरप्राइज़ एक लव की शुरुआत हो सकती है, रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, जो कि दीवानगी के हद को पार कर लेगा। पाइल नंबर 2। तो चलिए यहाँ से एंजल मैसेज, डिवाइन मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 क्या रहेगा। या आपके लिए निकला है कर्मा रिलीजिंग। देखिए मैसेज भी आपके लिए डिवाइन कैसे दे रहे हैं। ओके, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अभी जो भी व्यक्ति आ रहा है ना गाइस, आपके सारे कार्मिक फेजेस को रिलीज़ कर देगा। मैं कहूँ तो मिटा देगा, हटा देगा। अभी ये पर्सन जो रहेगा, आपका डेस्टिनी इसको खींच कर लेकर आ रही है। आपका ये कोई कार्मिक पर्सन नहीं है। अब तक आपने काफ़ी कार्मिक चीज़ों को देख लिया, कार्मिक रिश्ते को देख लिया, कार्मिक रिलेशनशिप को देख लिया कि जहाँ पर बार बार रिश्ता टूट रहा था, शादी टूट रही थी, रोका टूटा हुआ है, या रिश्ता बनता बनता रह रहा था। ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये चीज़ें आप लोग देख रहे हो कि सामने वाले से कोई एक कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन ये सारे कार्मिक फेजेस अभी रिलीज़ हो रहे हैं। अभी आपका एक नया पाथ बन रहा है एंड आप इसको खुद बनाने वाले हो, क्योंकि एक नए पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है। तो 2 व्यक्ति की एंट्री होगी, तो आपको इसमें से चुनना है कि कौन आपके लिए सही रहेगा। कार्मिक पर्सन सही रहेगा, या फिर ऐसा पर्सन जो लिटरली मेरा डेस्टिनी पार्टनर बनेगा, या फिर मेरे डेस्टिनी पार्टनर बनने के लायक हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको चुनाव करने की ज़रूरत है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, जो कि डिवाइन आपको बता रहे हैं। पाइल नंबर 2, अगर आपकी ज़िंदगी में शांति चाहिए, पीस चाहिए, एक सच्चा रिश्ता आपको चाहिए, एक ट्रूथ रिश्ता चाहिए, सच्चाई का रिश्ता चाहिए, तो डेफिनेटली आपको चुनाव करना है इन दोनों में से। पाइल 2, जो कि फेब मंथ में आपके लिए आएगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग काफ़ी डेट करने वाले हो, एक दूसरे को जानने वाले हो, एंड सरप्राइज़ ये आपके लिए कुछ ना कुछ रहेगा फेब मंथ के लिए। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। एंड यस, इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूले कमेंट सेक्शन में। एंड इसे पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।